और महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर कहा था कि महाराष्ट्र में इस नारे के लिए कोई जगह नहीं है। इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दे दिया है। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अजीत पवार की टिप्पणी जो उन्होंने दी थी, उस पर फडणवीस का ये रिएक्शन, ये कहते हुए कि दशकों तक अजीत हिंदू विरोधी विचारधाराओं के साथ रहे हैं। वो ऐसे लोगों के साथ रहे हैं हिंदुत्व विरोध जिनके लिए धर्मनिरपेक्षता थी। अजीत को जनता का मूड समझने में थोड़ा समय लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब नहीं समझ पाए अजीत। पहली बात तो यह है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग है। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस का ये बयान, जिस पर अजीत पवार की प्रतिक्रिया भी आ गई है। बटेंगे तो कटेंगे का विरोध सबने किया, सबने विरोध किया तो मैंने भी किया, अजीत पवार ये कह रहे हैं। उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर नवाब मलिक का भी रिएक्शन आया है। बटेंगे तो कटेंगे नारा बेहद वाहियात। नवाब मलिक ने कहा है कि ऐसे नारों से ही बीजेपी हारती है। हम लोग हमेशा सेक्युलर थे और रहेंगे। मेरे नेता अजीत पवार हैं। तो नवाब मलिक का ये रिएक्शन। देवेंद्र जी को शायद ये पता नहीं कि हम लोग शुरू से ही सेक्युलर थे, हैं और रहेंगे। ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा देवेंद्र जी को भी, जो धर्म पर आधारित राजनीति की आयु बहुत छोटी होती है। ये वाहियात नारा है, वाहियात नारा है। इस देश में नागरिक सभी समान है। इतिहास है, इसी तरह की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होता रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो हुआ, और इसी राजनीति को अगर वे नहीं छोड़ेंगे तो आने वाले दिनों में ज़्यादा नुकसान होगा। उन्हें समझना पड़ेगा। तो बटेंगे तो कटेंगे नारे पर राजनीति काफी तेज हो गई है। महायुति पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। महायुति में बहुत मतभेद है। रमेश चंदिथला की तरफ से बयान सामने आया है। अजीत पवार के बयान से फडणवीस खुश नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। इस स्टेटमेंट का समर्थन कई नेताओं ने नहीं किया, महायुति के भी। ऐसे में एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज समझने में उनको, यानी कि अजीत पवार को, थोड़ा समय लगेगा। वो तो इसलिए इससे क्या आपको मालूम होते हैं, महायुति में बहुत छाड़ा है। बांटेंगे जो काटेंगे। अजीत पवार ने उसको खिलाफत किया। वो बोला कि महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा, तो उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया डिप्टी सीएम ने। सो उनमें बड़ा झगड़ा है, आपस में मतभेद है, ये लोगों को मालूम है। इसलिए लोग उनको वोट देने वाले नहीं हैं। महाविकास आघाड़ी एक साथ होके हम इस देश में, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बारे में लोगों को ऐलान करते हैं, लोग उसको स्वीकार करते हैं।
तो बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे पर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव में ये कितना ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर राजनीति तेज होती हुई दिखाई दे रही है। महायुति पर कांग्रेस ने बड़ा हमला ये कहते हुए बोल दिया है कि इसे लेकर मतभेद साफ दिख रहा है। महायुति में अजित पवार के बयान से फडणवीस खुश नहीं है, और ये कांग्रेस इसलिए बोल रही है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि अजित पवार ने जिस तरह से कहा कि ऐसे बयानों की महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है, जरूरत नहीं है यहां पर, उस पर फडणवीस ने ये कह दिया था कि उन्हें इस नारे को समझ नहीं पाए वो, और समझ पर एक तरीके से सवाल खड़े कर दिए थे। और इसी को लेकर अब एक के बाद एक रिएक्शन इस पर आ रहे हैं। और महायुति के सीएम फेस पर नवाब मलिक ने एक बड़ा बयान दे दिया है। एक सीट से मधु कोड़ा सीएम तो अजीत पवार क्यों नहीं? नवाब मलिक ने यह बड़ा बयान दे दिया है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। सीएम के लिए बीजेपी में भी कई दावेदार हैं। फडणवीस की जगह युवा नेता को सीएम बनाया जाए, एक और बड़ी बात ये कहते हुए तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर नवाब मलिक का ये बड़ा बयान ये कहते हुए कि बीजेपी में भी कई दावेदार हैं। उन्होंने फडणवीस पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनकी जगह किसी युवा नेता को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाए। तो महायुति में अब एक और नया बयान, और नवाब मलिक जिस तरीके से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर क्या कह रहे हैं एक बार आपको सुनवा देते हैं। बीजेपी में और बहुत से दावेदार हैं, भीतरे भीतर कौन बनेगा वो तो सीएलपी के लीडर तय करते हैं, चुने हुए विधायक तय करते हैं, लेकिन वो वहाँ उनके यहाँ कल्चर है कि दिल्ली से नाम आएगा फिर उस पर सब सहमति बना देंगे। बहुत से कंटेंडर हैं, शिंदे बन गए तब किसी ने सोचा था? बहुत कंटेंडर है, बहुत से लोग हैं जिनको लेके उन्होंने राजनीति की है, आज वो बहुत स्ट्रांग हो गए। दिल्ली में गलियारों में बहुत ताकतवर महाराष्ट्र के कुछ नेता हो गए। हमें लगता है उनकी भी निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है, लेकिन हमारी पार्टी जिस ताकत से उभर रही है हम तय करेंगे अपने कार्यक्रमों के आधार पे। नेता किसे तय करना है वो पार्टी खुद करेगी, लेकिन देवेंद्र जी की राह आसान नहीं। बीजेपी के भीतर भी बहुत दावेदार हैं। और इस पर बात करने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। मृत्युंजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, हालांकि महायुति में पहले से ही बटोगे तो कटोगे को लेकर एक नया विवाद आप कह सकते हैं कि शुरू हो गया, और अब नवाब मलिक का ये नया बयान ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री चेहरे पर तो कई लोगों की निगाहें हैं, वो पद ऐसा है जहां पर कई चेहरे ऐसे हैं जो आगे आ सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जो बटेंगे तो कटेंगे ये जो नारा है, इस पर एनसीपी अजीत पवार गुट पहले दिन से सहमति जताते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे की राजनीति समझिए कि जो एनसीपी अजीत पवार गुट है उसका मूल जो बेस है वो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र और उत्तर महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ उनका ज़्यादा जनाधार है, और इतने वर्षों तक वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे हैं या बीजेपी के विपरीत विचारधारा में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मतदाता जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं और वो अपने वोट बैंक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और इसीलिए बार बार अजीत पवार हो या नवाब मलिक हो ये कह रहे हैं कि ये नारा चुनाव में नहीं चलता या इस राज्य में नहीं चलेगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जो खुद देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अजीत पवार के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है। और बात तो यही है कि दल मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं। दल मिले हैं एक स्ट्रेटेजी के तहत सत्ता के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो जमीन पर हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिवाजी पार्क का मंच हो, वहां पर भी कोई सामंजस्य नहीं दिख रहा है। एक स्ट्रेटेजी के तहत ये अलायंस की गई है। यही वजह है कि मुद्दों को लेकर कोई खास स्ट्रेटेजी है या फिर इसके पीछे की वजह क्या है, मैं आपका रुख करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।